तो आज हम सब जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे संख्याकी से, आज उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। 4 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो 4 नंबर वाले क्वेश्चंस या तो माध्य से रहेंगे, या तो माध्यक, या फिर बहुलक से रहेंगे। 3 क्वेश्चन देखा जाएगा, एक माध्य से और एक माध्यक से और एक बहुलक से। उन तीनों क्वेश्चनों में से ही एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो 4 नंबर का रहेगा। सर्वाधिक आने का जो चांस रहता है वो माध्यक का होता है, क्योंकि माध्यक जो होता है ये अधिक से अधिक बार एग्जाम में आते हैं। सब देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन होंगे जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो दिया रहेगा क्वेश्चंस में वर्ग अंतराल, तो दिया रहेगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल देके उसके बाद रहेगा बारंबारता। तो जो वर्ग अंतराल देगा वो कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। 0, इसको बोलेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और एक और दे रहा है 40 से 50। तो जो भी किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, लेकिन यदि ये इसके बीच में ये डैश वाला चिन्ह लग रहा है तो ये हम समझेंगे कि जो ये लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल बोलेंगे। उस वर्ग अंतराल के बाद जो भी कुछ दिया रहेगा, चाहे जो यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, लेकिन वो कहलाएगा हमेशा बारंबारता, जिसको हम लोग बोलते हैं यफ कहा जाएगा। इसमें भी कुछ दिया रहेगा, जैसे यहाँ 2 दे रहा है, 5 दे रहा है, 4, 6, 3, ऐसे कुछ दिया रहेगा। इतना क्वेश्चन दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ सकता है कि माध्य ज्ञात कीजिए, या फिर पूछेगा माध्यक ज्ञात कीजिए, या तो पूछ लेगा बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बारी बारी से पहले सीखते हैं कि माध्य को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, और माध्य ज्ञात करना है तो देखते हैं वो कौन से तरीके हैं जिनसे माध्य निकालते हैं हम लोग। तो देखते हैं, जब माध्य निकालना है तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, तुरंत हम लोग निकालेंगे मध्य पद। मध्य पद, और उस मध्य पद को ज्ञात करने के लिए हम इन वर्ग अंतराल के दोनों को जोड़ लिया जाएगा। जोड़ने के बाद उसमें 2 से भाग दे देंगे, तो जो आता है वही मध्य पद कहलाता है। जैसे कि 0 और 10 को जब जोड़ लिया जाएगा तो 10 ही होगा, और 10 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 और 20 को जोड़ा जाएगा तो 30 हो जाएगा, और दोनों में मतलब 30 हो जाएगा, और 2 से भाग दिया जाएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक, इसको जोड़ के भाग देंगे तो 25 हो जाएगा, इसको जोड़ के देंगे तो 35, और इसके बाद 45 हो जाएगा। इतना होने के बाद इसको यफ कहेंगे, और यफ के बाद इसको यक्स कहेंगे। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको ये दोनों दिया था, उसके बाद हम लोग यक्स निकाले। वो कहाँ से निकाले, इस दोनों वर्ग अंतराल को जोड़े, जोड़ने के बाद 2 से भाग दिए, जो आया है वो मध्य पद बनते गया। तो जब समांतर माध्य निकालना रहता है या फिर माध्य निकालना रहता है, उसका एक फार्मूला होता है, यक्स बार बराबर सिग्मा यफ यक्स बाई सिग्मा यफ। यानी सिग्मा का मतलब होता है कि जोड़ना है। किसको जोड़ना है, यफ इंटू यक्स को जोड़ना है। तो हम लोगों को यफ मिला है, यक्स मिला है, लेकिन यफ इंटू यक्स नहीं मिला है। तो हम लोग इन दोनों को इंटू कराएंगे, यानी एफ डॉट यक्स दोनों का आपस में गुणा कराएंगे, तो हम लोगों को एफ एक्स मिल जाएगा। तो कराते हैं, 2 में 5 में करा लेते हैं, 10 जाएगा। इस प्रकार से इसका कराएंगे 75, इसका तो 100 हो जाएगा। इसका कराते हैं 210 हो जाएगा। 35 का जब 6 में कराएंगे 210, फिर 45 है, 45 का 3 में कराना रहेगा। 45 का जब 3 में कराएंगे तो हम लोग 135 हो जाएगा। इस प्रकार से इतना हो गया। हम लोग देख रहे हैं जब समांतर माध्य निकालना है तो सिग्मा यफ यक्स, यानी यफ यक्स का सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी यफ यक्स को जोड़ना है। तो यफ यक्स यहाँ है, इसको जोड़ना है, तो जोड़ना का चिन्ह लग गया, यानी यफ सिग्मा। और उसके बाद किसको जोड़ रहे हैं, तो पता चला कि हम यफ और यक्स को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ के देख लेते हैं ये पूरा कितना हो रहा है। तो 135 ये है, और ये 210 है, ये 100 है, 75, सबको जोड़ा जाएगा। तो जोड़ते हैं 135, यदि इसके पीछे 5 है उसको ले लिया जाए तो 135 और 5 140, 140 यानी इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 210 हो जाएगा।
210 यहाँ पर भी है, यानी 420 हो गया। 10 और ले लिए तो 430 हो गया, और 100 और है यानी कि 400 530। पूरा को जोड़ लेंगे हम लोग, तो जोड़ने से 530 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सिग्मा एफ को जोड़ना है, यानी एफ यहाँ है तो इसको जोड़ना है, तो लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, इस पूरा को जोड़ा जाए 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 6 हो जाएगा हमारा 17, और 17 में 3 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। यानी कि 530 बटे सिग्मा एफ का मान 20। तो इस 0 से 0 को हम लोग काट देते हैं और 53 में भाग दे देंगे, किससे? 2 से। तो जो आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। जब इसको हम लोग भाग देंगे तो 26.5 हो जाएगा, जो हमारा क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग माध्य, जो क्वेश्चन में कभी माध्य पूछा तो माध्य वाले क्वेश्चन ऐसा ही लगाएंगे। उस माध्य के अलावा अब इसमें ना तो पदों की संख्या, सम विषम कुछ देखना नहीं है। इसके बाद माध्य खत्म हो जाता है, और जब भी यदि 4 नंबर वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह के ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, वर्ग अंतराल के क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट है उन सभी सेटों में इसको एक बार देख के देखेंगे, हमेशा या तो माध्य पूछा होगा, नहीं तो माध्यक, नहीं तो बहुलक। माध्य लगाने का यही तरीका है, कैसा हो क्वेश्चन रहे कोई भी सेम इसी तरह से लगा देंगे, वो काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग देखा जाए इसके बाद कि माध्यक को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो माध्यक देखते हैं। माध्यक को करने के लिए फिलहाल इस क्वेश्चन में माध्य हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन यानी कि वर्ग अंतराल भी दिया रहेगा और बारंबारता भी दिया रहेगा। जब ये दोनों दिया रहेगा तो हमसे मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल दिया, हम पहले भी कह चुके हैं, यहाँ पे प्रप्तांक, पूर्णांक, विद्यार्थियों की संख्या या फिर कुछ भी देगा, यदि बीच में डैश डैश लगा हुआ है तो समझेंगे वो वर्ग अंतराल है। उसके बाद यहाँ पे पूर्णांक, प्रप्तांक जो भी दे दे हमेशा समझेंगे जो वर्ग अंतराल के साथ है वो बारंबारता ही है। यदि बारंबारता नहीं लिखा है फिर भी हम कहेंगे कि वो बारंबारता ही है। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता हो जाता है, और माध्यक जब निकालना रहता है तो हम लोग तुरंत निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए उसका क्या तरीका है कि संचयी बारंबारता निकलेगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं 2 है, हम 2 को लिख लेंगे। उसके बाद इस 2 में इस 5 को जोड़ेंगे, 5 2 कितना हो गया? 7। 7 में फिर 4 को जोड़ेंगे, 7 4 कितना हो गया? 11। 11 में फिर 6 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 17, और 17 में 3 को जोड़ लिए तो कितना हो गया? 20। तो इस प्रकार से संचयी बारंबारता निकल गया। संचयी बारंबारता निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एक बार इस बीच वाले को जोड़ते हैं, तो देखते हैं हम लोग यहाँ n का जो मान होगा, यानी इसको जोड़ने से इसको सिग्मा एफ भी कह सकते हैं। फिलहाल इसको अभी जब हम माध्यक निकालेंगे तो n बोला जाएगा। अब पूरा को जोड़ेंगे तो जो यहाँ आया रहता है वही जोड़ने से आता है, तो आ रहा है 20। और याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में जब हम लोग पढ़ रहे थे माध्यक, तो इसमें एक चीज़ नोटिस किया जाता था कि पदों की संख्या सम है या फिर विषम है। यदि पदों की संख्या यहाँ पे 20 आ रही है तो हमको स्वयं पता है यानी कि पदों की संख्या सम है। जब पदों की संख्या सम होती है तो उसके लिए वहाँ पे हम फार्मूला बताए थे कि यम ई बराबर 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो इस फार्मूला पे रखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो मध्यिका होगी वो कौन सा पद बन सकता है इस क्वेश्चन को। या फिर यदि ये फार्मूला है, यदि एक और फार्मूला है जिस फार्मूला पे हम इजी वे में यदि वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन को हम एक शॉर्ट फार्मूला है उस पर भी लगाएं तो आराम से लग जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप चाहें तो उस पर भी लगा सकते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो उस 60 वाले से लगा लेते हैं। 60 वाला फार्मूला ये है, यम ई बराबर n/2वां पद। यदि पदों की संख्या सम आती है तो n/2वां पद, यदि पदों की संख्या विषम में आ जाती है तो n + 1/2वां पद। तो यहाँ पे फिलहाल पदों की संख्या सम है तो n का मान रखेंगे 20/2, यानी 20/2वां पद बोले तो सॉल्व करेंगे कट जाएगा 10वां पद।
जब ये 10वां पद आ जाता है तो 10वां पद आने के बाद देखते हैं कि जो ये 10वां पद है वो कौन से संचयी बारंबारता में पड़ रहा है। इसको देखने वाली चीज है, यहाँ पे समझना है, यही गलतियां होती हैं। यदि ये 10 है, हम देखते हैं ये जो 10 है, इस 10 से 2 जो है वो छोटा है, क्योंकि ये 10 है और ये 2 है, तो ये जो है ये छोटा है। किससे छोटा है? तो 10 से छोटा है। फिर देखते हैं कि जो 2 से जब ये 10 है, जब 2 जो है वो 10 से छोटा है, तो हम इसके आगे बढ़ेंगे, तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक कि वो बराबर ना हो जाए या फिर ज़्यादा ना हो जाए। तो फिर हम 7 पे आते हैं, तो फिर देखते हैं 7 भी छोटा हो जा रहा है, किससे? 10 से। फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये छोटा हो रहा है। जब हम 11 पे आते हैं तो देखते हैं कि जो 10 है, इस 10 से 11 का हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा जब हो जाता है तो हमको उसी की तलाश ही है कि कब या तो बराबर हो जाए या तो बड़ा हो जाए। जब ये बड़ा हो जाता है तो इस लाइन को हम लोग एक बार ऐसे घेर लेते हैं। घेरने के बाद फिर देखते हैं कैसे, क्या है इसको घेरने का मतलब। इसके बाद जब ये लाइन पता चल जाती है किस लाइन में मध्यिका होगी, तो इसका नाम रखेंगे L1 और इसका नाम रखेंगे L2 और इसको बोला जाएगा स्मॉल f। और हमेशा जिस लाइन को हम घेरे रहते हैं इसके ऊपर वाले को बोलते हैं कैपिटल F। तो L1 का मान 20 हो गया और L2 का मान 30 हो गया, स्मॉल f का मान 4 है और कैपिटल F का मान 7 है। तो हमको मध्यिका निकालनी है, तो मध्यिका निकालने का फार्मूला होगा ME बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f और कोष्टक में n/2 माइनस f। इस फार्मूला को ध्यान से देखेंगे, चाहे पद की संख्या समय आ जाए या फिर पदों की संख्या विषम आ जाए, कोई भी आए फार्मूला यही लगाना है। बस सम विषम कहीं चेंज करना है तो वो यहाँ पे चेंज करना है। सम रहा तो n/2वां पद और विषम रहा तो n+1/2वां पद। बाकी यहाँ पे कुछ भी रहे चलेगा, लेकिन ये वाला फार्मूला कभी बदलेगा नहीं, चाहे पदों की संख्या सम रहती है या फिर विषम रहती है। सॉल्व करते हैं, तुरंत 4 नंबर हमारा तैयार होगा। L1 का मान 20 है, रख लेते हैं, प्लस L2 का मान 30 है, तो वहाँ रखते हैं 30 माइनस L1 का मान फिर 20 बटे स्मॉल f का जो मान है वो तो खुद दिख रहा है 4 है। और फिर हम कोष्टक बनाते हैं, कोष्टक बना रहे हैं n/2, n का मतलब 20 अब बटे 2, 20/2 यानी कितना आया 10। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 10 माइनस और f का मान कितना है 7, इतना हो गया। उसके बाद 20 प्लस 30 में से 20 जाएगा 10 हो जाएगा बटे 4 होगा। कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसको छोटा कर लिया जाए, 2 दूना 4 और 2 5 10, यानी कि ये 20 प्लस 5 में 3 का मल्टीप्लाई 15/2 यानी कि 20 प्लस भाग दे देंगे इन दोनों में 7.5, 15 का आधा 7.5। अब इसको क्या करनी है 20 और दशमलव के पहले वाला बस जोड़ेंगे, 20 और 7 27, दशमलव के बाद जो रहेगा उसको उतार लिया जाएगा, तो 27.5 ये हमारा का निकल जाएगा, मध्यिका हो जाएगी या फिर माध्यक हो जाएगा। इस प्रकार से यही क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा, यानी 80% तक बोर्ड एग्जाम में माध्यक या फिर मध्यिका के ही आने का चांस रहता है। बाकी उसके बाद माध्य और बहुलक, फिलहाल बहुलक थोड़ा आसान है, ये थोड़ा टेक्निकल पड़ता है, इसी की वजह से इसके आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार से हम माध्यक को ज्ञात करने हैं। इसके बाद एक और बच रहा है जिसका नाम है बहुलक, और किसी एक क्वेश्चन को लेके बहुलक को देख लेते हैं, उसके बाद बहुलक खत्म हो जाएगा। बंद कर दीजिए।